ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा संतान और धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। जिनको भी संतान नहीं हो पा रही है या जिनको भी पुत्र की कामना है, पुत्री की कामना है, या जो धन प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं, अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, नौकरी नहीं लग पाती या बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, तो आपको 3 दिन ये नियम जरूर बनाने चाहिए जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप 3 दिन यह नियम बना लेते हैं, 3 दिन के यह नियम बना लेते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। संतान प्राप्ति में और धन प्राप्ति में कई प्रकार से परेशानियां आती हैं। संतान प्राप्ति में कई बार शारीरिक कमी के द्वारा, या कुंडली में कोई दोष हो, या ग्रहण की शुभ दृष्टि हो, तब संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। वहीं धन प्राप्ति में अगर माता लक्ष्मी रूठी हुई हैं या हमारे पिछले जन्म के कर्म खराब होते हैं, तब धन और संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। लेकिन कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से भाग्य बदलता है। ग्रह कितने भी खराब हों, अगर आप कुछ नियम बनाते हैं तो निश्चिंत रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। ग्रहण की कितनी भी अशुभ दृष्टि हो, वह दृष्टि शुभ बनेगी और भगवान शिव विष्णु खुद आशीर्वाद देंगे आपको, अगर आप 3 दिन लगातार यह नियम बना लेते हैं। कुछ उपाय आपको करने हैं नियम बनाने, और कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी आपको रखना होगा। दोस्तों, संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है या आपको पुत्र की कामना है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप प्रति बुधवार को नियम बना लें। प्रति बुधवार को भगवान गणेश जी के सामने आपको चौमुखी दीपक जलाना है और गणेश चालीसा का आपको पाठ करना है। प्रत्येक बुधवार का नियम बना लें और भगवान गणेश जी को 2 लड्डुओं का भोग लगाना है। इतना सा नियम आपको बुधवार के दिन प्रारंभ कर देना है। जो भी आपकी कामना होगी, पुत्र की, धन की, वह कामना आपकी जरूर पूरी होगी। धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, अनेकों प्रकार की परेशानी आ रही हैं, तो आपको बुधवार के दिन, सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उनके सामने आपको दीपक जलाना है। माता लक्ष्मी के सामने आपको पीली कौड़ी रख देनी है और वही पीली कौड़ी सदा रखी रहने दें माता के सामने, और उन पर श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। पीला टीका आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए और श्री यंत्र घर में रखना चाहिए। ऐसे करने से धन की जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है और भगवान गणेश जी की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी को हरि दुर्वा अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की आ रही दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सोमवार, शुक्रवार इस दिन और वीरवार आपको चींटियों को आटा डालना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रतिदिन घर में तुलसी की आरती करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करने से घर की आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो और वहां पर दीपदान हो तो उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। आपको यह नियम बना लेना चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, यानी तुलसी माता की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए परेशान है या नौकरी नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो प्रति गुरुवार को गौ माता के लिए गुड़ और रोटी खिलाना प्रारंभ कर दें। प्रति गुरुवार को रोटी पर थोड़ा सा गुड़, चने की दाल रख करके गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दें। ऐसा करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी और भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगला उपाय, घर के बरकत के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य देव की आराधना। प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी रोली और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए।
भगवान सूर्यदेव को जल देने से हमारी सरकारी नौकरी लगती है, व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। वीरवार, सोमवार, मंगलवार, इन दिनों में आप कभी भी घर में तामसिक चीज ना बनाएं और ना ही तामसिक चीज खाएं, इस बात का ध्यान रखें। प्रति सोमवार की सोमवार को भगवान शिव जी के सामने भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाना प्रारंभ कर दें और भगवान को सफ़ेद मीठा चढ़ाना प्रारंभ कर दें। या आप सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी संतान की और नौकरी की, धन की, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। इस बात का ध्यान रखें। सोमवार को आप पूजा कर रहे हो तो उस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई भी तामसिक चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का पाठ बहुत ही शुभ है। ये संतान गोपाल मंत्र का पाठ जन्माष्टमी से शुरू किया जाता है या आप एकादशी से भी शुरू कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से सूनी गोद भरेगी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंदः वासुदेव जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणम गतः। या आप सीधा देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणम गतः, इस मंत्र का आप जाप कर दें, शुरू कर दें। इस मंत्र का जाप शुरू करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, संतान की प्राप्ति होती है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ कर दें। जिनके भी प्रत्येक कार्य में बाधा आ रही है या कर्ज है तो आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ कर दें और वहीं खड़े होकर के बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, कोख बंधन जो होता है वो भी खुल जाता है और जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद के रूप में गुड़ चना जरूर चढ़ाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का या शिव गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है और भगवान के सामने दीपक भी आपको जलाना चाहिए। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कई चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कई उपाय आपको बताए हैं। इन उपायों को अगर आप करोगे तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही आपकी संतान की मनोकामना पूरी होगी और संतान के साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओम नमः शिवाय।